सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माधव फार्मिंग और फेसबुक पेज पे। आज हमारे जो है बीजेपी के लीडर जो हैं रामवीर सिंह जी पधारे हैं किठल गांव में, और इनका जो है स्वागत होते हुए अब दर्शकों ने स्वागत किया है और इनसे जानकारी करेंगे। आओ जी। रामवीर सिंह हूँ जी जी और सिरसली ग्राम का रहने वाला हूँ जी 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 और वर्तमान में गाजियाबाद में रहता हूँ जी 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 और मेरी एक कंपनी है EMS लिमिटेड, उसका चेयरमैन। जी 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 एक छोटा सा परिचय है आप भी। मैं सभी को दर्शक जितने भी हमारे आगे देखेंगे और जो यहाँ उपस्थित है सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी मैं भाई रामवीर सिंह जी से जो कि सन 84-85 से मिला हुआ हूँ। जी जी तो एक जो इतने सज्जन व्यक्ति हैं इनसे मेरा साथ अभी तक चल रहा है। जी 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 मैं जनपद संभल का रहने वाला हूँ जी और उत्तर प्रदेश जल निगम से रिटायर्ड एजुकेटिव इंजीनियर हूँ जी जी और हम लोग बहुत तब से साथ हैं और तब अभी तक साथ बने हुए हैं। जी जी तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता के लिए ये बहुत ही उपयुक्त जो कि वो व्यक्ति रहेंगे, तो इनका समर्थन करें, समर्थन होना और चाहिए। इनका समर्थन करें, उनको जो कि आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन। ये जो स्वाग फार्म हाउस है, स्वागत है। और जैसे आज आप किठल गाँव में पधारे तो थोड़ा दर्शकों को जानकारी कराएंगे जी, आपके क्या विचार रहेंगे और बीजेपी सरकार से जो है उम्मीद लगा रहे लोग बाग गन्ने के भाव के बारे में थोड़ी जानकारी दें दर्शकों को। गन्ने का भाव 10-15 दिन में मुझे 25 से 35 रुपये बढ़ने की उम्मीद है जी जी और पहले के मुकाबले अब गन्ने का जो दाम है वो भी मिल ही रहा है लोगों को। मुझे लगे अभी 2-1 महीने का बचा हुआ होगा जी हाँ पेमेंट। और बाकी सरकार जो है इसके अलावा जो और सुविधाएं किसानों के लिए दे रही है वो अलग है। नहीं, जैसे इसमें सम्मान निधि चल रही जी, हाँ जी इसमें शुरुआत वो काफ़ी किसानों की आई हाँ जी और अब जो है वो ना के बराबर हो गया। और मान लो किसी की आवे भी है तो गांव में मुश्किल से 10% की रहेगी जी। जैसे मान लो केंद्र सरकार की जो नीति है, हाँ जी, या तो जो है ऊपर से फैल हो रही या जो प्रशासन की वजह से कुछ ऐसी हो रही, क्या अगर बता सको इसका? प्रशासन की ऐसी कोई दिक्कत होगी तो दूर करवाई जाएगी। वैसे तो किसान वो तो सही बता। 10-12 करोड़ फैमिली को मिलती है, पात्र जो होंगे उनको जी 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 जी। और एक नेताजी जैसे हमारे यहाँ इसमें हमारे यहाँ का सभी की समस्या हो रही है आवारा पशु होगी हाँ जी। जी, तो इसमें बड़ी दिक्कत हुई किसानों को, तो इसके बारे में कुछ? हमारा पशु भी सब अपनी ही है जी। किसी बाहर से तो है नहीं है। नहीं देखो पकड़े जा रहे हैं। वैसे तो इसके लिए गौशाला वगैरह जी 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 वो बनाई गई है। हाँ, जैसे किठल गांव में गौशाला बनी, हाँ जी, इसमें जो है काफ़ी पशु आ गए, पर फिर भी परेशानी है किसानों को। अगर थोड़ा सा सरकार कुछ गवर्नमेंट क्या कर अच्छा 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 चलो, तो आप किसी और संस्था से जुड़े हैं जी, बता सकते हैं? नहीं, हम तो किसी संस्था से वैसे से नहीं, जैसे समाज सेवी और भी जो है मान लो ट्रस्ट। हम अपना हाँ जी तो वो संस्था तो शहर में है, तो गांव में तो हम अपने गांव से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र से जुड़े हुए जी जी। हैं और अपने स्वयं के उससे ही जो कर सकते हैं वो करते हैं। ये तो विचार बहुत अच्छे हैं जी। मान लो आप जो है जो शहर की आपकी संस्था है, हॉस्पिटल से भी जुड़े हुए हैं, चैरिटेबल इनके एजुकेशनल जो संस्था है, जो जहाँ रह रहे हैं वहीं से जुड़े हुए हैं अब जी तक। जी 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 अब शहर को छोड़ के गाँव को अपने जनपद बागपत के लिए काम करने का विचार इनका ज्यादा हुआ है प्रबल। तो गाँव यानी कि इनके मन में जो है अब गांव के प्रति भी लगाव हो गई है, लगाओ पहले से लगाव है। कमी देख रहे हैं जी, जी, उसे व्यापक स्तर पे उन्हें दूर कराने के लिए ये जी गाँव जी में आए हैं। जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए। तो दर्शकों को 15 ही पहुँच पावे। अभी भी लोग बाग 100 में से 60 पहुँचती होगी। कट जरूर है उसमें। अब हम अगर हमें मौका मिलेगा तो हमें जो है उसमें से वो कट वाला नहीं चाहिए। मतलब आपका विजन यही है पॉलिटिक्स को लेके, MP का या फिर विधानसभा में? ना MP का ही वो है और पूरा जो है गांव का विकास होना चाहिए। बहुत सारी स्कीम है गांव के लिए। जी जी लोग बाग मान लीजिए जिस पे समय है तो वो इसमें दे सकता है, वो स्कीम ला सकता है, अपने प्रयास कर सकता है तो हो जाएगा। पॉलिटिकल व्यू तो आपका बीजेपी से ही है ना? हाँ, बीजेपी से ही है।
अगर लास्ट में आपने जैसे बताया आपके साथ ये अंकल जी कि आपने गांव में अपनी जमीन भी डोनेट किया है। हाँ तो चलो खैर एक भाई अपने मुंह से उसमें क्या कहना। जी 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 नहीं खैर फिर भी नहीं, जो है अगर आप पॉलिटिक्स में हो और आपको इंटरेक्शन करना है पब्लिक के साथ तो आपको बोलना भी पड़ेगा। ये चीजें अपने मुंह में अमिट वाली बात नहीं होती है। हमें कैसे पता लगेगा जब आप और दर्शकों को तो जानकारी तभी होगी जब मान लो कुछ आप बताओगे। में पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। आधा क्या पूरा गांव तालाब। अब पहले तो क्या था कि तालाब में पानी उतना नहीं आता था तो सूख जाते थे गर्मियों में। अब तो 12 के 12 सबके यहाँ सबमर्सिबल लगे हुए हैं तो भरे रहते हैं और जैसे ही बारिश आती थी सबके घरों में पानी भरता था। निकासी नहीं थी। निकासी नहीं थी कोई। सब रास्ते ऊंचे बन गए। पहले वो रास्ते ऐसे होते थे कि उनमें से पानी निकल के बाहर को जाता था। अब वो सब रास्ते तो ऊंचे हो गए, तालाब नीचे रह गए तो गांव भी नीचे रह गया। तो उसमें जो है अब हमने सारे तालाब आपस में दो साइड में जोड़ के उसकी 2 विंग बनाई। सारे तालाब आपस में जोड़े, उसमें बड़े हैवी सबमर्सिबल सेट लगाए ऑटोमेटिक, जो एक लेवल आते ही अपने आप चालू हो जाएंगे और उसमें से पाइपलाइन डाल के 2-2.5 किलोमीटर की तो सब गांव का पानी वो बाहर चला जाता है। वो उससे सबसे सिंचाई होती है। अब ये तो एक तरीके का हार्वेस्टिंग टाइप का भी होगा, बढ़िया होगा। मतलब काम हाँ वो यूटिलाइज पानी यूटिलाइज भी हो रहा है और गांव की जो समस्या थी, जो जल जनित समस्याएं होती है, वो सब जो रोग होते थे वो सब खत्म हो गए। और भाई हमारे जैसे गांव में स्ट्रीट लाइट वगैरह कोई वो नहीं होता तो हमारे गांव में कम से कम 500-600 स्ट्रीट लाइट हमने अपने पैसों से हर खंबे पर लगवाई। जी जी और जो टंकी थी गांव में, वाटर सप्लाई की स्कीम थी, वो आधे गांव में उसमें लाइन नहीं बिछी हुई थी तो वो सारी लाइन बिछवाई, सब घरों में कनेक्शन करवाए। और हमारे गांव में पूरी फ्री वाटर सप्लाई है, कोई किसी से पैसा नहीं लिया जाता। और तनख्वाह वनख्वाह सब मैं अपने उससे देता हूँ। सर ये तो बढ़िया है। और जितनी गांव में जितनी गलियां थी सब कुछ सीसी रोड, सब में सीसी रोड बनवाई गई और एक मंदिर बनवा और एक ओपन जिम लगवा। और जो हमारे जैसे गांव में शमशान होते हैं वो सब घेर लेते हैं चारों तरफ से। जी जी शमशान की 4 दीवारी करा के उसका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। और जो हमारी गांव में ज़मीन थी 10-12 बीघे वो डोनेट करके उसमें आप जैसा एक तो स्टेडियम और एक जो है जो एक कम्युनिटी हॉल वगैरह ऐसा बना दे जो जिससे गांव के शादी ब्याह सब अपना फ्री करे। जी जी तो गांव की सब समस्या खत्म होगी। इन्हीं उसके कारण लोगों ने कि भाई इनसे थोड़ा लोग बाग प्रभावित हुए, उन्होंने जो है कहा कि तुम आगे बढ़ो और इसके लिए प्रयास करो, फिर देखते हैं। जिस टाइम बनवाया उस टाइम कोई विजन नहीं था ऐसा कि मतलब फ्यूचर प्लानिंग नहीं। मैं इंजीनियर हूँ। 15 दिन पहले तक नहीं था। मैं इंजीनियर हूँ। सुनो मैं इंजीनियर हूँ। जी 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 और अगर ऐसा कोई विजन होता तो मैं बहुत पहले तैयारी करता। जी जी चलो खैर अभी दे रहे दोस्त आए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जी जी जो मैं डिजाइन करता है ऐसा कि भाई इस काम को उसमें इस्तेमाल करना है तो ये तैयारी कम से कम 5-6 महीने पहले शुरू हो जाती। फिर चलो जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पधारने का। धन्यवाद, नमस्कार। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।